ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आइए समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न: कौन सा कार्य सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक, अनिवार्य, बड़ा एवं महत्वपूर्ण है, जिसके लिए श्रम किया जाना चाहिए? उत्तर: निसंदेह प्रत्येक कर्म जिससे मानव समाज की उन्नति हो, सुव्यवस्था आए, सुरक्षा हो, अच्छाइयों को पोषण एवं संवर्धन में सहायता मिले, वो पवित्र है, श्रेष्ठ है, बड़ा है एवं महत्वपूर्ण है। और ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति कल्याण का अधिकारी है। किसान यदि अपने पसीने की बूंद खेत में न डाले तो अनाज कहाँ से पैदा होगा? लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा? बुनकर अगर मेहनत नहीं करेगा तो संसार को वस्त्र कहाँ से मिलेगा? सफाई कर्मी अगर गंदगी साफ नहीं करेंगे तो एक दिन इस सारा संसार नरक जैसा बन जाएगा। ज्ञान के साधक बुद्धिजीवी ऋषि मनीषी समाज को जीने का सही मार्गदर्शन और शुद्ध दृष्टि प्रदान नहीं करेंगे तो सारा समाज अस्त व्यस्त हो जाएगा। कलाकार, गायक, कवि, चित्रकार जनजीवन के सौंदर्य, आनंद, आह्लाद का सृजन नहीं करेंगे तो सब कुछ कितना नीरस, भार स्वरूप लगने लगेगा। संसार के हजामत बनाने वाले लोग यदि एक साथ हड़ताल कर दें तो लोग लंगूर और भालुओं जैसी शक्ल लिए फिरेंगे। दर्जी अगर कपड़ा सीना बंद कर दे तो अच्छे लगने वाले लोग भी फूहड़ दिखाई देंगे। कहने का तात्पर्य है, प्रत्येक कार्य जिसमें मनुष्य को श्रम की बूंदें बहानी पड़ती हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण है और किसी भी कार्य को या किसी भी व्यक्ति को ऊंचा और किसी को नीचा नहीं समझा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने इसी तथ्य को समझाते हुए लोगों को स्वधर्म की, अपने धर्म की, अपने कर्तव्य को भली भांति निभाने की शिक्षा दी है और कहा है कि आपका कर्म, आपका कर्तव्य कोई भी हो, उसे भली प्रकार करें। अपना अपना कर्म करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी है। प्रश्न: क्या कारण है कि शांति प्रिय सज्जन स्तर के लोग बार बार मार खाते हैं और अनाचारियों से डरते हैं, घबराते हैं, भयभीत रहते हैं? उत्तर: इसका कारण एक ही है कि बहुसंख्यक समर्थ एवं सौम्य होते हुए भी संगठन से कतराते हैं। मिलजुल कर रहने, संगठित बनने और संयुक्त शक्ति का विकास करने के लिए उनका उत्साह ही नहीं उभरता। अपने व्यक्तिगत कामों एवं विचारों में ही अपनी सारी सामर्थ्य खपा देते हैं और इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि महत्वपूर्ण स्तर की प्रगति के लिए, बड़ी सफलता पाने के लिए उनका एकजुट होना आवश्यक है। दुष्टता से जूझने के लिए भी सज्जनों को सिर्फ एक होने की ही नहीं बल्कि समर्थता को भी विकसित करने की आवश्यकता है, जो अनाचार से लोहा ले सके। एकता की उपेक्षा या भूल ही भारी पड़ती है और समर्थ होते हुए भी अच्छे लोग पिटते और हारते देखे जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हिंदू समाज, जो जात पात, ऊंच नीच में बटा हुआ होने की वजह से, अपनी संकीर्णवादी सोच की वजह से कमजोर हो गया है। एकता के प्रति उपेक्षा और असहयोग की प्रवृत्ति दीन, दुर्बलों, असहाय समर्थों में अगर पाई जाए तो उसे क्षमा भी किया जा सकता है, ये सोचकर कि शायद ये उनकी विवशता है। पर जब सुयोग्य व्यक्ति भी अपने स्तर के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने और संगठित होकर दैवी शक्ति का उद्भव करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, उस दिशा में कुछ करने के लिए तत्पर नहीं होते, तो फिर भला क्या कहा जाए ये सूझ नहीं पड़ता। इस संसार में बहुमत सज्जनता का है। अंधकार कितना भी अधिक क्यों ना हो, वो प्रकाश की तुलना में व्यापक और समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन संगठन की तराजू पर बुरे लोग ही भारी पड़ते हैं। वे एक हो जाते हैं और सज्जन लोग बटे रहते हैं और इसी आधार पर दुराचारी लोग सज्जनों को त्रास देते हैं, कष्ट देते हैं, दबाने और डराने में सक्षम हो जाते हैं। प्रश्न:
कहते हैं कि दुष्टों पर दया करो किंतु दुष्टता से लड़ो। ये कैसे संभव है? उत्तर, अक्सर लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तु समझ लेते हैं और एक ही ढेले से दोनों को शिकार बना देते हैं। समझना चाहिए कि बीमार और बीमारी एक ही वस्तु नहीं है। जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है, उसकी बुद्धि को क्या बोलेंगे? आप दुष्टता और दुष्ट के बीच अंतर करना सीखिए। हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझिए। आत्मा किसी की भी दुष्ट नहीं है। आत्मा तो सत्य, शिव और सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दुष्टता अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है और ये अज्ञान एक प्रकार की बीमारी ही तो है। अज्ञान रूपी बीमारी को मिटाने के लिए हर उपाय काम में लाना चाहिए, परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं मानना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भाव जब हमारे मन में घर जाता है तो हमारी निरीक्षण करने की बुद्धि कुंठित हो जाती है। वो नहीं पहचान पाती कि शत्रु में क्या बुराई और क्या अच्छाई है। ऐसा व्यक्ति अपनी आंखों के पीलिया रोग को नहीं समझ पाता और उसे दूसरे के चेहरे पर पीलापन दिखाई पड़ता है। अपनी बीमारी की दवा दूसरों को खिलाने लगता है। जालिम और दुष्ट, क्रोधी और दूसरों को कष्ट देना इसी अज्ञान से ग्रसित होना होता है। ऐसे व्यक्ति के मन में स्वार्थ एवं द्वेष समाया हुआ होता है। फलस्वरूप उसे दूसरों में भी बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। इस बुद्धि भ्रम का ही इलाज करना है। बीमारी को मारना है पर बीमार को बचाना है। द्वेष भाव से किसी को बुरा समझना या उसकी भलाइयों को भी बुरा कहना अनुचित है। जैसे एक विचारवान डॉक्टर रोगी की सच्चे हृदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनाने के लिए उसे कड़वी दवाई देता है, वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निष्पाप करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद चारों उपायों का प्रयोग कीजिए। जिस प्रकार से लड़ने की जरूरत पड़े लड़िए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि दुष्ट लोगों के सामने सिर झुका के रखिए, पर इन पापियों से किसी प्रकार का निजी राग द्वेष मत रखिए। आप दुष्टता से लड़ने को तैयार रहिए, फिर वो चाहे दूसरों में हो, चाहे अपनों में हो या फिर खुद में हो। प्रश्न, समाज तथा राष्ट्र की नवरचना में समाज का ऐसा कौन सा वर्ग है जिससे सबसे ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है और क्यों? उत्तर, समाज की नवरचना के उपाय सोचते सोचते इस निष्कर्ष पर पहुंचना होता है कि यदि अध्यापक वर्ग इस शुभ अभियान में अपना थोड़ा सा भी समय देंगे तो शीघ्र ही आशाजनक फल सामने आते दिखाई देने लगेंगे। सक्रिय विचार क्रांति की सफलता के लिए चुने जाने वाले वर्गों में से अध्यापकों से विश्वासपूर्ण अपेक्षा करने का विशेष कारण है, और वो ये है कि अध्यापक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक जागरूक, चिंतक, सृष्टा, संतोषी तथा उत्तरदायित्व पूर्ण होता है। वो अपने छात्रों को जिस प्रकार का बनाकर समाज को देगा, ठीक उसी प्रकार का प्रशासन तथा राष्ट्र बनेगा। छात्रों का चरित्र निर्माण जितनी आसानी से अध्यापक कर सकते हैं, उतनी आसानी से न तो अभिभावक कर सकते हैं और न ही अन्य सामाजिक अथवा राष्ट्रीय नेतागण। अन्य नेताओं की तो बात ही क्या, क्योंकि छात्रों पर जितना प्रभाव अध्यापक का होता है उतना अभिभावकों का भी नहीं होता। अक्सर देखने में आता है कि छोटा बच्चा एक बार अपने माता पिता का कहा नहीं मानता, पर अपने अध्यापक का कहा जरूर मानता है। अध्यापकों को अपने छात्रों पर फैले हुए इस अधिकारपूर्ण प्रभाव का व्यक्ति निर्माण के रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में अवश्य उपयोग करना चाहिए। आज तक की राष्ट्रीय आंदोलन तथा बलिदान परंपरा इस बात की साक्षी है कि देश धर्म के लिए बलिदान करने वालों को प्रेरणा देने वाले मूल रूप से अभिभावक ही नहीं बल्कि अध्यापक रहे हैं। राष्ट्र के नेताओं के निर्माता मूल रूप से अध्यापक ही रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपनी छत्र छाया में पढ़ाया और शिक्षा दी है। गुलामी के अंधकार युग में जिन अध्यापकों ने राष्ट्र के निर्माताओं को प्रकाश दिया था, वे आज
स्वाधीनता के युग में राष्ट्र की गिरी दशा सुधारने में उदासीनता न दिखलाएं और व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के नव निर्माण में अपना कर्तव्य निभाएं। कोई भी राष्ट्र तथा समाज का हित चिंतक आशा भरी दृष्टि से अध्यापकों की ओर देख सकता है और अपेक्षा कर सकता है कि आज के अंधेरे में अध्यापक राष्ट्र की नवरचना में प्रकाश की किरण बनकर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न: क्या समाज में बढ़ते अपराधों का मुख्य कारण गरीबी और संपन्नता की भीषण विषमता है? उत्तर: अपराधों की जड़ साधनों की प्रचुरता या अभाव अथवा अवसरों की उपलब्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि वो मानवीय चिंतन से संबंधित है। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही वो बनेगा और वैसा ही समाज और राष्ट्र बनेगा। सामाजिक परिवेश अवरोधों के लिए उत्तरदायी तो है, किंतु सामाजिक परिवेश का अर्थ समाज का भौतिक ढांचा या समाज में साधनों उपकरणों का औसत नहीं, बल्कि समाज में किन गुणों, मूल्यों और आदर्शों की प्रतिष्ठा है, इससे सामाजिक परिवेश बनता है। जब तक सामाजिक परिवेश मानसिक उद्योगों को बढ़ाने वाला रहेगा, समाज में उद्यत आचरण और अपराध बढ़ते रहेंगे। वातावरण में ही व्यक्तियों का अंतरंग और बहिरंग ढांचा ढालने की क्षमता होती है। अपराधी प्रवृत्ति भय, आशंका, अविश्वास, घृणा, गुस्से, क्षोभ की अधिकता से बढ़ती है। इन पर रोक लगाने का काम अंतःकरण की वे आस्थाएं कर सकती हैं जिन्हें आस्तिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, सदाशयता, सद्भावशीलता और संस्कार संपन्नता के रूप में जाना जाता है। जब तक अधिकांश जनता का मन दुष्प्रवृत्तियों को पकड़े रहेगा, जब तक लोगों की सोच निकृष्ट होगी, तब तक अपराधों की बाढ़ सामाजिक बंधनों, मर्यादाओं को तोड़ती रहेगी। जब तक उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श आचरण की महत्ता व्यक्ति के अंतःकरण में अंकित नहीं होगी, अपराधों की वास्तविक रोकथाम और समाप्ति संभव नहीं। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।